ये बड़ी अहम सवाल है मेहताज साहब कि जब आप टैक्स डिस्टॉर्शंस पैदा करते हैं बाय वे ऑफ वेवर्स एंड एग्जम्पशंस, तो आपका पूरा ढांचा ही टैक्स का ख़राब हो जाता है। क्योंकि देखिए, ट्रांजैक्शंस से ही इनकम जनरेट होती है। जब ट्रांजैक्शंस में फिर देखा जाता है कि बर्डन किस पे शिफ्ट होगा। दरअसल जो इनकम टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट, अगर आप क्लासिकल इनकम टैक्स लगाने की वजह भी देखें तो ये था कि वो शख्सी टैक्स है तो शख्स ही दे अदा करेगा। हमने उसके अंदर भी बड़ी रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं। मिसाल के तौर पर इंपोर्ट वाले को वहाँ टैक्स लग जाएगा तो वो इंपोर्ट में वैल्यू में डाल लेगा, कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ जगह वो मुझ पर आप पे पास ऑन कर देगा। अभी जो इनकम टैक्स की हमारी कलेक्शन है और ये IMF वगैरह इस पर गलत उनको ये, खैर पता उनको हो या ना हो, नालायकी तो कह सकता हूँ कि वो कहते हैं जी ये हमने 38% कर लिया, ये गलत बात है। अगर आप ये वाली सारी निकाल दें विद होल्डिंग्स जो इंडायरेक्ट मोड में हैं तो ये 25% भी नहीं रहेगा। मैं कई दफ़ा इसकी कैलकुलेशन की है। ऐसे 18 से 20% जी इतना ही होगा, बहुत मुश्किल से। यानी इसका मतलब ये है सर, मैं देखने वाले को ज़रा सिंप्लीफाई करके, कि पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस 80% से ज़्यादा हैं और 18 से 20% डायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब वो इंडस्ट्रीज़ जिनको हमने गैस सस्ती दे दी, अब उसके साथ कौन मुकाबला करेगा फेयर मार्केट में? वो जिनको हमने सेल टैक्स की एग्जम्पशंस दे दी जैसे आपने फरमाया, तो उनकी एक मोनोपोली है। NLC है, FWO है, मैं नाम ले लेता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी एक मोनोपोली है। उस मोनोपोली की वजह से देखिए, मैं अब आपको एक सादा मिसाल देता हूँ कि एक केस मेरी नज़र से पिछले दिनों गुजरा है, वो बहुत हमें सिखाएगा कि इसका क्या इम्पैक्ट है। यानी अब तो रिपोर्टेड जजमेंट है कि उन्होंने फौजी फाउंडेशन ने अपनी ही फौजी फर्टिलाइज़र के शेयर 10 रुपये का शेयर 3 रुपये में ख़रीदा, जबकि मार्केट में उस वक्त 67 रुपये का था। अब ये जो बेनिफिट हुआ तो ऑफिसर कोई समझदार था, उसने इसको बेनिफिट ट्रीट करके सेक्शन 18 इनकम टैक्स का ये कहता है कि अगर कोई बेनिफिट हो तो वो आपकी इनकम बन जाएगी। उसने कोशिश की, कामयाब हुआ, हाई कोर्ट तक भी कामयाब हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया कि जी ये तो कोई बेनिफिट ही नहीं है।